बिहार में जमीन से जुड़ा कोई भी काम मतलब चाहे शहर में हो या गांव में हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, कभी ना मिलने वाली फाइलें और ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से बिहार सरकार का एक नया आदेश इस पूरी कहानी को बदलने का दावा कर रहा है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये बदलाव बहुत बड़ा है क्योंकि ये दशकों से चली आ रही उस व्यवस्था को खत्म कर रहा है जिससे हम सब वाकिफ हैं। वही स्टैम्प पेपर और बाबुओं के पीछे घूमना। हाँ, स्टैम्प पेपर खरीदना, उसे अर्जी पर चिपकाना और फिर उस कागज को लेकर घूमते रहना। 24 दिसंबर 2025 को जो आदेश संख्या 3793 9A जारी हुआ, उसके अनुसार 1 जनवरी 2026 से जमीन के कागजों की सर्टिफाइड कॉपी मतलब नकल सिर्फ डिजिटल रूप में ही मिलेगी। सिर्फ डिजिटल? जी, कागज वाला पुराना तरीका अब पूरी तरह से बंद हो रहा है। तो मतलब अब स्टैम्प पेपर और दफ्तरों में घंटों इंतजार करने वाला दौर खत्म। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल है, ये सब तभी काम करेगा जब सारे दस्तावेज ऑनलाइन हो, है ना? उन पुराने दशकों पुराने कागजों का क्या, जो अभी तक स्कैन होकर भू अभिलेख पोर्टल पर डाले ही नहीं गए हैं? बिल्कुल सही सवाल है और यहीं पर ये नई प्रणाली वाकई दिलचस्प हो जाती है। सरकार ने इस समस्या को पहले ही समझ लिया था। अब अगर किसी को कोई ऐसा दस्तावेज चाहिए जो पोर्टल पर नहीं है, तो वो वहीं से उसे स्कैन करवाने के लिए अनुरोध कर सकता है। अच्छा, तो मतलब हमें दफ्तर जाकर ये नहीं कहना कि सर वो फाइल निकलवा दीजिए? नहीं, अब आप सीधे सिस्टम से अनुरोध कर रहे हैं। ये अनुरोध सीधे उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी जैसे अंचल अधिकारी के लॉगिन में पहुंच जाता है। तो ये सीधा अधिकारी की जिम्मेदारी बन जाती है। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि जब एक अधिकारी अपने सिस्टम में लॉगिन करता है, तो उसे ये अनुरोध असल में कैसा दिखता है? क्या ये उनके लिए एक और मुश्किल काम है या इसे भी आसान बनाया गया है? नहीं, इसे अधिकारियों के नजरिए से भी बहुत सरल बनाया गया है। जब वे अपने मोबाइल नंबर और OTP से लॉगिन करते हैं, तो उनके डैशबोर्ड पर साफ साफ एक लिंक दिखता है, अनस्कैन्ड एप्लीकेशन स्टेटस। ओके, सब कुछ एक ही जगह पर। जी, इस पर क्लिक करते ही उन्हें उन सभी आवेदनों की सूची मिल जाती है जहां लोगों ने पुराने दस्तावेजों को स्कैन करने का अनुरोध किया है। जैसे हमारे एक सूत्र में अमरजीत कुमार का उदाहरण था। उन्होंने 15 जनवरी 2026 को एक रिविजनल सर्वे खतियान के लिए अनुरोध किया था। पहले तो ये बताइए कि ये खतियान होता क्या है, और फिर जब अधिकारी को अमरजीत का आवेदन दिखा तो उनके पास क्या विकल्प थे? देखिए, रिविजनल सर्वे खतियान जमीन के मालिकाना हक का एक बहुत पुराना और कह सकते हैं बुनियादी दस्तावेज है। तो जब अधिकारी को अमरजीत का अनुरोध दिखा, उनके पास कई स्पष्ट विकल्प थे। वे व्यू बटन से देख सकते थे कि अमरजीत को क्या चाहिए, और मान लीजिए कि आवेदन गलती से उनके पास आ गया है तो। जो कि अक्सर होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। तो पहले आवेदन गलत दफ्तर में महीनों तक पड़ा रह सकता था। अब असाइन टू बटन से वे तुरंत सही जगह पर उसे भेज सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है और देरी के बहाने खत्म करता है। और अगर दस्तावेज उन्हीं के ऑफिस में है लेकिन स्कैन नहीं हुआ है, तब क्या क्या उसे अपलोड करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकारियों के लिए भी प्रक्रिया को सुरक्षित और सीधा बनाया गया है। अगर दस्तावेज उनके रिकॉर्ड रूम में है, तो उन्हें बस उसे स्कैन करके एक PDF फाइल बनानी है। सिस्टम में अपलोड का विकल्प है, जहां वे दस्तावेज की पहचान के लिए बॉक्स और फाइल का बारकोड डालते हैं। अच्छा, ताकि कोई गलती न हो। सही बात है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सही कागजी डिजिटल हो रहा है, और फिर बस PDF अपलोड कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर अमरजीत को उनके मोबाइल पर SMS से जानकारी मिलती रहती है। मतलब उनका आवेदन स्वीकार हुआ या अपलोड हुआ, सब पता चलता रहेगा। जी, उन्हें बार बार दफ्तर जाकर पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे काम का क्या हुआ। सब कुछ फोन पर पता चल रहा है। ये तो कमाल है। और एक बार दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद अमरजीत को फिर से एक SMS आता है। अब वे पोर्टल पर जाकर उस दस्तावेज की डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। तो संक्षेप में ये एक ऐसी प्रणाली है जो न सिर्फ भ्रष्टाचार और देरी पर लगाम लगा रही है, बल्कि नागरिकों और अधिकारियों दोनों के लिए काम को आसान और पारदर्शी बना रही है। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये तो काम करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। आपने सही कहा। ये सीधे तौर पर शासन में सुगमता यानी ईज ऑफ गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब दस्तावेजों का डिजिटलीकरण इतना आसान और सुलभ हो गया है, तो इसका अगला तार्किक कदम क्या हो सकता है?
क्या भविष्य में जमीनी विवादों के निपटारे के लिए भी इसी तरह की कोई पारदर्शी डिजिटल प्रणाली विकसित की जा सकती है, मतलब जहां हर पक्ष अपनी दलीलें और सबूत ऑनलाइन ही जमा कर सके?